हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, इस वाली वीडियो में आना अपन एक नई डिस्कस करने वाले हैं और ये जो यूनिट रहने वाली है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। तो बच्चों वो यूनिट है कौन सी? तो सुनिए, वो यूनिट है आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। इसी को मैं कह दूं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब ये जो यूनिट है ना बच्चों, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यही यूनिट बच्चों आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक की यूनिट नंबर 6 मिलने वाली है। और सबसे मजेदार बात बताएं आपको, अपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, इसके साथ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है। इन तीनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस जारी हुआ है सेमेस्टर 3 का। और जो यहां जो सेमेस्टर 3 है ना, नई शिक्षा नीति के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अनुसार, उस सेमेस्टर 3 में ये ऑर्गेनिक की यूनिट जोड़ी गई है। और सेमेस्टर 3 में यूनिट भी कौन सी है? यूनिट नंबर 3 है। इस वजह से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 12th के लिए भी, नीट लेवल के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी और साथ ही साथ सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए भी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये यूनिट तो हम 12th में पढ़ चुके हैं, जो कॉलेज में है, सेमेस्टर में है वो। तो बच्चों, तो जब आपने 12th में पढ़ा, या अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको डिटेल वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा, उनको सिर्फ परसेंटेज के लिए पढ़ाया जा रहा। अब आप कॉलेज में हो तो आपको ये सब चीजें डिटेल वाइज सिखाई जाएंगी। और बच्चों पता है ना कि मेरा जो मेन काम है, मेरा जो मेन मोटिव है, वो आपको केमिस्ट्री रटाना नहीं है। केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, एक एक कॉन्सेप्ट को लिंक करना है बस। और जिस दिन यह काम कर दूंगा उस दिन मिलते हैं फिर आपसे। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों, अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। साथ के साथ एक बात और कह देता हूं बच्चों में, क्या कि इस यूनिट में दो पार्ट रहेंगे, एक तो हेलो एल्केन और दूसरा हेलो एरिन। तो बच्चों दोनों पार्ट में को डिस्कस करने वाले हैं और दोनों पार्ट में से अपन पहले एक पार्ट को डिस्कस करेंगे फिर दूसरे को। पहले पार्ट में अपन रखने वाले हैं किसको? हेलो एल्केन को। तो आओ बच्चों सीखते हैं। सुनो बच्चों, सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो लिख देता हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं किसको, किसकी? एल्किल हैलाइड की लिख देता हूं पहले। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड को। क्लियर है बच्चों? अब काफी बच्चों से जब पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड होता क्या है, तो सब बात एक बात कहते हैं बच्चे कि सर हमें पता है एल्किल हैलाइड क्या है। एल्किल हैलाइड सर आरएक्स है। देखो सर ये तो एल्किल और ये हैलाइड बन गया सर एल्किल हैलाइड, यही तो आप कहोगे। लेकिन आज बच्चों आपको सीखना है कि ये एल्किल हैलाइड बना कैसे है। तो सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपके पास कौन रहने वाला है? एल्केन। और ये जो एल्केन है, इस एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला, अणु सूत्र क्या होता है? आरएच। आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जो भी है चल जाएगा। उन्हीं की तो बात कर रहे हैं कि एल्किल बना कैसे है। ऐसे में बात करूं तो एक वर्ड आपके पास होता है और वो वर्ड आपके पास क्या होता है? हैलोजन होता है। पहला एल्किन और दूसरा हैलोजन। एल्किन को दर्शा दिया आरएच से और हैलोजन को दर्शाते हैं प्यारे बच्चों किससे? एक्स से। लेकिन मैंने यहां क्या लिख दिया? X2, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। अब जब भी एक्स आएगा या X2 आता है तो ये कौन सी स्टेट में होता है? तत्व अवस्था, एलिमेंटल स्टेट। तत्व अवस्था में क्या होता है बच्चों? उपस्थित होता है। क्लियर है बात? तत्व अवस्था का मतलब है एलिमेंटल स्टेट या एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट है। तो आरएच तो एल्केन, X2 है, हैलोजन कह दिया। अगर किसी को दिक्कत ना हो
तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, हेलोजन को X और X लिख दिया मैंने, ठीक लगा मुझे तो मैंने लिख दिया बच्चों। अरे क्या ही किया है, खोल के लिखा है, कुछ नहीं किया हो। अब क्या कह रहा हूं उस बात पे सुनना है। एक दिन क्या हुआ कि यहां जो एल्केन था ना, एल्केन, इस एल्केन में एक H था और इस H ने सोचा कि यार अब मुझे ना R के साथ नहीं रहना है। अक्सर आपके साथ होता है ऐसा, ये डिसाइड कर लेते हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और जब तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे H ने सोचा कि देख मैं तेरे साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्लियर है बात। और बच्चों कहते हैं ना कि जब इसने मन बना लिया है कि अब मुझे नहीं रहना है, तो कहते भी है ना कि जब जाने का सोच लिया है ना तो उससे पहले वो जा चुका होता है। तो जब इसने मन बना लिया ना तो समझो ये जा चुका है भाई। लेकिन जा रहा है ना तो ध्यान से सोचना है। आर भी बड़ा तेज है, आर भी बड़ा तेज है। एक पक्के वाला है कि जा रहा है ना H तू, तो एक काम करके जा, जो जो मैंने दिया है सब देके जा। अब इसने तो क्या दिया होगा वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर ने कहा अगर जा रहा है ना तो अपनी जगह छोड़ के जा, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि H प्लस की फॉर्म में जा रहा है, माइनस की फॉर्म में जा रहा है, कि रेडिकल की फॉर्म में जा रहा है। H सिर्फ जा रहा है, और जा रहा है तो आर कहेगा अपनी जगह छोड़ के जा। और आप सोचो ना बच्चों, सोचो खुद, जैसे मान लो टीचर्स, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, और टीचर्स ने किसी बात पे आपको डांट दिया और कह दिया क्लास से बाहर चले जाओ, तो आप क्या अपनी जगह साथ ले जाते हो? सर हम तो अपनी टेबल उठा के ले जाए। टेबल थोड़ी है, जमीन को थोड़ी खोद के ले जाओगे। आप अपनी जगह साथ ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। अगर ले भी जाओगे तो खड्डा खोद ले जाएंगे सर, तो हम खड्डे में बिठा देंगे स्टूडेंट को, लेकिन हम बिठाएंगे जरूर उसको। आप अपनी जगह साथ नहीं ले जा सकते, तो ये नहीं ले जाएगा तो अपनी जगह छोड़ के चला गया, ये चला गया छोड़ के। अब इसको कहा जाता है, जो जगह छोड़ के गया ना, इसको कहा जाता है वैलेंसी। प्रॉपर रूप से कहूं फ्री वैलेंसी, मतलब मुक्त संयोजकता। और मुक्त संयोजकता का मतलब है यहां कोई ग्रुप आकर जुड़ सकता है। अब जिसको जरूरत पड़ेगी ना वो आ जाएगा। दिल खाली है, दिल खाली है, जिसको अच्छा लगे वो आए और दिल में रहे। वही सिस्टम है कि यहां जगह खाली है, जिसको ठीक लगे आए यहां और जुड़ जाए। और जब बच्चों इस आर के पास कोई फ्री वैलेंसी होती है तो ये बड़ा किससे है? आर से। तो जो सुनो, कौन था और एल्केन ने किसको फ्री कर दिया? H को। तो H जब बाहर जाता है तो सुन लीजिए क्या लिखा है मैंने, इल प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय बच्चों? इल प्रत्यय के जो नाम के अंत में लगेंगे, और नाम के अंत में एल्केन के नाम के अंत में अब क्या जोड़ोगे? इल, क्योंकि H बाहर गया है। और आप पढ़ते बिना ऐसे हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे अपन अब कि जब एक H बाहर जाएगा इल लगाना है, 2 H बाहर चले जाएं तो आइन लगाना है। समझ रहे? आप पढ़ते हो ना, मैथिल, मैथेन, मैथिल, मैथिलीन, एथेन, एथिल, एथिलीन, ऐसे लगाना है सारा का सारा। तो सुनो बच्चों, यहां इल हिल जोड़ेंगे तो एल्केन था, तो एल्केन से जब इल जोड़ोगे तो क्या बनेगा रे? एल्किल। एक वर्ड जनरेट हो गया बच्चों, एल्किल। इधर आ जाओ, इधर भी सेम कहानी है। इस हैलोजन ने सोचा, इस हैलोजन ने क्या सोचा कि देख मैं भी नहीं रह सकता, बहुत दिन हो गए अब तुम्हारे साथ रहते हुए, अब मैं भी नहीं रह सकता। तो एक्स भी जाएगा बाहर कि मैं भी जा रहा हूं बाहर, दूसरा एक्स कहेगा जा लेकिन अपनी जगह छोड़ के जा। और जब अपनी जगह छोड़ के जाएगा तो ये लीजिए एक्स। क्या इस एक्स के पास भी कोई फ्री वैलेंसी है? हाँ है, मतलब कोई आए तो यहां आकर जुड़ सकता है, और कोई जुड़ेगा ना तो ये यौगिक तैयार है जुड़ने के लिए। और जब जुड़ेगा तो मतलब है यौगिक, ये हैलोजन तैयार है, यौगिक बना सकता है। किसी के साथ भी जुड़ेगा तो यौगिक बनेगा, और जब यौगिक बना सकता है तो इसका नाम होता है बच्चों हैलाइड। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? हैलाइड नाम होता है। तो समझे? क्या समझे कि एल्किल कब कहोगे? जब एल्केन से एक H बाहर निकाल दिया।
हैलोजन कब कहोगे? जब तत्व अवस्था में रहेगा। हैलाइड कब कहोगे? जब यौगिक बनाने के लिए तैयार हो, रेडी हो जाए कि अब मैं तैयार हूं, अब यौगिक बना सकता हूं, तब क्या कहोगे? हैलाइड। अब मुझे बताओ ना एक बार, एल्किल किसको कहा है? आर को, फ्री वैलेंसी के साथ। हैलाइड किसको कहा है? हैलोजन को, फ्री वैलेंसी के साथ। दोनों को जोड़ दो ना बच्चों एक बार, क्या बना रहे? आर और यहां से एक्स, क्या बना? अरे दोनों जुड़ गए ना, दोनों की सहमति होगी आपस में, दोनों ने कहा हम जुड़ सकते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। और दोनों जब जुड़ गए तो आर एक्स बना, और आर एक्स को ही आप क्या कह रहे हो? एल्किल हैलाइड। आज समझ में आया कि एल्किल हैलाइड कैसे बना होगा? किस किस से? एल्केन से और हैलोजन से। इसने अपना एच दे दिया, इल परते जोड़ा, एल्किल बना। इसने अपना एक्स दे दिया, पहले हैलोजन था, X2 था, एक्स दे दिया, हैलाइड बना, दोनों जुड़े, और दोनों जुड़ के क्या बना लिए बच्चों? एल्किल हैलाइड बना लिए। तो बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? क्लियर है बात? अब अपन बात करते हैं, ये तो थोड़ा सीखने का हो गया कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये बनता कैसे है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन को अपन मेंशन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं उसको भी। अब सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं अब मैं कह रहा हूं बच्चों, अपन को सीखना है एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, अब ये एल्किल हैलाइड क्या है, इसको भी सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, जवाब दो मुझे। आर एच, आर एच क्या है? एल्केन है। अब एल्केन से अगर हैलाइड बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, या एल्केन से एल्किल बनाना है, तो एच बाहर करना पड़ेगा। साथ में हैलाइड आए तो एक्स जोड़ना पड़ेगा। तो क्या सोचा रे? अरे क्या सोचा गया? क्या सोचा गया कि अगर एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है तो जोड़ना किसको पड़ेगा रे? एक्स को। प्लस का मतलब जोड़ना है और हैलोजन को जोड़ना है। भार किसको करना पड़ेगा रे? भार करना पड़ेगा आपको एच को। तो भार कौन जा रहा है? एच जा रहा है, तो जाने दो ना। जुड़ने वाला एक्स है, भार जाने वाला एच है, बनेगा क्या? आर एक्स। और आर एक्स को ही आप क्या कहते हो? एल्किल हैलाइड कहते हो बच्चों। क्लियर है बात? अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो आपने क्या किया बच्चों? एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, सबस्टिट्यूट किया है। सबस्टिट्यूट का मतलब जानते हो? अरे स्कूलों में नहीं होता था पहले, और अब जो बच्चे जा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, स्कूलों में जा रहे होंगे, स्कूल में जल्दी चले जाते हैं, कोने रोक रोक के खेलते हैं। 5 बंदे हो जाते हैं और एक बंदे को बीच में खड़ा करते हैं, 4 कोने में खड़े हो जाते हैं। ठीक है बात? तो फिर क्या करते हैं? कोने एक्सचेंज करते हैं कि इधर के कॉर्नर वाला उधर चला गया, उधर के कॉर्नर वाला इधर आ गया। ऐसा ही तो करते हो। फिर होता क्या है? होता यह है कि जब आप कॉर्नर चेंज करते हो तो आपके कॉर्नर चेंज करने के चक्कर में जो बीच में जो बंदा खड़ा होता है वो आपके कॉर्नर को रोक लेता है, और फिर आप कहां जाते हो? आप आ जाते हो बीच में। ऐसा ही तो होता है। तो आपके जो फ्रेंड था उसने आपको कॉर्नर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक ने दूसरे की जगह ले ली। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, विस्थापन, प्रतिस्थापन। तो मुझे इतना बताएंगे, पहले कौन था यहां? एच। अरे एच था तो अब आ कौन गया है? एक्स। तो किसने किसका सब्स्टिट्यूट कर दिया? हैलोजन ने एच को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब हैलोजन एच की जगह पे जाके खुदक के बैठ गया। हम नहीं हटने वाले हैं, हम बैठ गए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? बोल के बताना दिखा। था कौन बच्चों? एल्केन। एल्केन में से क्या करना है? एक या अधिक। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हो, एक ही हाइड्रोजन को ला सकते हो। अरे आप 2 हाइड्रोजन को बाहर करके 2 हाइड्रोजन लाओ, 3 हाइड्रोजन को बाहर करके 3 हाइड्रोजन लाओ, और 4 हाइड्रोजन को बाहर करके 4 हाइड्रोजन भी आप ला सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। एक है तो मोनो बन जाएगा, 2 है तो डाई बन जाएगा, 3 है तो ट्राई बन जाएगा, 4 है तो पोली में लगा देंगे उसको, पोली हाइड्रोजन यौगिक कह देंगे। क्या लिखूंगा अब? एल्कीन में एक या अधिक एच परमाणुओं का
क्या करवा देंगे प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन किसके द्वारा? प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा कराने पर, क्या लिखा है मैंने? प्राप्त। और प्राप्त के साथ लिखा है यौगिक। लेकिन एक बात और लिखूंगा, एक बात और लिखूंगा। क्या लिखने वाला हूं मैं? सुनो मेरी बात को। ये कौन है बच्चों? एल्किल। क्या एल्किल ग्रुप में कार्बन है? हाँ सर है। तो बनने वाला यौगिक कौन सा है? कार्बनिक यौगिक। तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। एल्किल हैलाइड कहलाता है। अरे कह सकते हो क्या? क्या कहा है मैंने? कौन है? एल्केन। हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हो तो यहां लिखा है एल्केन में से एक या अधिक H परमाणुओं का क्या कर रहे हो आप? प्रतिस्थापन। किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु के द्वारा। क्या बन रहा है? कोई कार्बनिक यौगिक। उसी कार्बनिक यौगिक का नाम क्या दिया है? एल्किल हैलाइड। और देख लो ना पूरे में आप, यही कहानी चल रही है सारे में। अब बच्चों अपन आगे देखते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों है कौन आपके पास? एल्केन। अरे एल्केन ही तो है। और एल्केन में मैं क्या करने वाला हूं? एल्केन को बच्चों में आप, क्या एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या सिंगल बॉन्ड होते हैं? बिल्कुल सर, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड वहां प्रेजेंट है बच्चों, तो क्या मैं एल्केन को सैचुरेटेड कंपाउंड कह सकता हूं? होता है एल्केन सैचुरेटेड, जबकि एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। यहां एल्केन है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड को संतृप्त कहेंगे। तो मैं लिखूंगा बच्चों कि ये जो है ना, ये संतृप्त। और एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो यहां कार्बन हाइड्रोजन है, तो शायद बच्चों आप कहते हो इसको क्या? तो कार्बन। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो बच्चों। क्या? एल्किन को भूल जाओ, अब एल्किन को नेग्लेक्ट कर दो। अब पूरा बोलो। कैसा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक H परमाणुओं का क्या कर दें? प्रतिस्थापन। तो हैलोजन परमाणु का जब प्रतिस्थापन होगा तो कार्बनिक यौगिक जो बनेगा आपके पास, उसी कार्बनिक यौगिक को आप क्या नाम दोगे? एल्किल हैलाइड नाम दोगे। क्लियर है बच्चों? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? या तो एल्केन कह दो या क्या कह दिया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन मैं यहां तक भी सीमित नहीं रहूंगा। मैं इसको क्या कहूंगा? एक एल्केन को मैं कह सकता हूं, क्योंकि एल्केन कैसा होता है? साइक्लिक कि असाइक्लिक? अरे चक्रीय क्या? चक्रीय है, अचक्रीय। और अचक्रीय आप जानते हो हक्कल के रूल की पालना कर सकता है? नहीं कर सकता। और जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं सारे के सारे बच्चों एलिफेटिक। और साथ के साथ आपको पता है ना ये क्या भी है? हाइड्रोकार्बन। अब मैं एल्केन की जगह ना तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रख रहा हूं ना एल्केन रख रहा हूं। अब मैं रखूंगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये है। तो नाम क्या बनेगा? डेफिनेशन क्या बनेगी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक H परमाणुओं का क्या कर दे? प्रतिस्थापन। किसके द्वारा? हैलोजन परमाणुओं के द्वारा। बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या? एल्किल हैलाइड। कितनी डेफिनेशन होगी एल्किल हैलाइड की? 3। एक बार आप यूज कीजिए एल्केन, एक बार आप यूज कीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक बार आप यूज कीजिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चों यहां तक? चले आगे। तो सुनो बच्चों नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात मैं क्या कहने वाला हूं? नेक्स्ट बात मैं आपसे यह कहने वाला हूं, इसको मैं हटाता हूं एक बार, फिर वापस से लिखता हूं। देखो इधर नेक्स्ट जो बात रहेगी ना वो RX लिख। RX को मैंने कह दिया एल्किल हैलाइड भी है। अब मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करता हूं। ये लो, अब एग्जांपल एल्केन ले रहा हूं और सिंपलेस्ट ले रहा हूं एक कार्बन की एल्केन, कोई आपत्ति नहीं उसमें। और एक कार्बन की एल्केन लिख दी मैंने CH3 और H। हाँ क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है बच्चों मिथेन नाम है।
क्या नाम है? मीथेन। अब मीथेन में क्या कर रहा हूं बच्चों, प्लस तो और H को बाहर भेज दूंगा, जोड़ तो एलोजन दूंगा और हाइड्रोजन बाहर कर दूंगा, तो बनेगा क्या बच्चों, CH3X। अब यहां मेथेन था, एल्केन था तो एल्किल बना, मेथेन था तो क्या बनेगा, अरे बता दो ना क्या बनेगा, अरे बच्चों बनेगा मैथिले, और क्या बनेगा, हैलाइड, मिथाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब मैं बच्चों एक बात पूछूंगा आपसे, क्या काम की बात है, एल्केन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, वो क्या होता है, या सामान्य सूत्र क्या होता है, वो क्या, ध्यान से समझना, CnH2n+2। सभी बच्चे मुझे बता देंगे क्या ये होता है, बिल्कुल सर ये होता है, क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। मतलब कार्बन कितना है बच्चों, एक, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है, एक, तो यहां रखा हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, तो कार्बन बच्चों एक आया, लिखे तो ठीक ना लिखे तो ठीक, हाइड्रोजन 2 एकम 2 + 2, तो हाइड्रोजन 4, क्या बना, CH4। लेकिन अब अगर मैं बात करूं किसकी, इधर आ जाओ, अब अगर मैं इधर बात करूं बच्चों, तो मुझे देख के बता देंगे सभी बच्चे कि चल क्या रहा है, यहां चल रहा है क्या, CnH2n+1 और X। सर क्या लिख दिया, सर क्या लिख दिया, हमारे बस की बात नहीं है। अरे बच्चे क्यों नहीं है बस की बात, सुनो ना, अरे इधर से इधर में किसका अंतर है, एक तो हैलोजन का, और कितने हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। तो ध्यान से देख बच्चे, इधर कार्बन NH2n, यहां +2 था और यहां +1, और साथ में कौन जोड़ दिया मैंने, हैलोजन जोड़ दिया, और लगा लेना बच्चे, अब कार्बन लगा, कार्बन एक है, 2 × 1 और X जोड़ दे, C 2 एकम 2 +1 भी तो है, 2 एकम 2 +1 कितना हो गया, CH3, साथ में X। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों कि जो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होगा, वो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 और साथ में X। ये इसका रहने वाला है बच्चों सामान्य सूत्र, किसका, एल्किल हैलाइड का। याद रह जाएगा सभी बच्चों को, चलते हैं आगे, सुनेंगे। अब मैं क्या कहने वाला हूं बच्चों, नेक्स्ट बात, मैंने कहा है एल्किल हैलाइड, और जो नेक्स्ट बात है वो रहने वाली है, एल्किल हैलाइड को अपन ने जब यूनिट का नाम लिखा तो क्या लिखा था, अपन ने लिखा था हेलो एल्केन, बच्चों हेलो एल्केन लिखा था। अब सर ये क्यों लिखा गया होगा, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनो, एल्किल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है, हेलो एल्केन। अब ऐसा क्यों कहा गया है, मुझे बताओ बच्चों, ये जो एल्किल वर्ड आया, वो एल्किल वर्ड आया किससे, हाँ कि ना, एल्केन से, सिखाया मैंने, पीछे कर, बैक कर वीडियो को देखो। फिर कौन है, हैलाइड, हैलाइड किससे आया था बच्चों, हैलोजन से, हैलोजन का मतलब जनने वाला, जनने वाला क्या, हैलोजन, तो हेलो में, हैलोजन में पहला वर्ड कौन आ रहा है, हेलो, तो ये हेलो वर्ड आया है हैलाइड से, या हैलाइड वर्ड तो हेलो से आया था, एल्किल वर्ड एल्केन से आया था। और बच्चे की बात बताओ ना, आपकी पहचान आपके पिता से, आपके पूर्वजों से है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको जो सरनेम मिल रहा है, शर्मा हो, सैनी हो, जो भी हो, आपको जो सरनेम मिल रहा है उसमें आप सोच के देखो एक बार, मेरा जातिवादी इसको मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि जब आपका सरनेम चल रहा है वो पूर्वजों से चल रहा है, तो मुझे बता दो ना कि यहां हेलो एल्केन आया है या एल्किल हैलाइड आया है, तो एल्किल हैलाइड की उत्पत्ति किससे हुई है, हेलो एल्केन से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये एल्किल बना है एल्केन से, जो हैलाइड है वो जन से, और हेलोजन में 2 वर्ड उठा लिए, हेलो, जन को हटा दिया थोड़ी देर के, जन का मतलब जनने वाला, निर्माण करने वाला, ये होता है, खास नहीं होता है कुछ। तो एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कह सकते हो। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट जो बात है ना, वो और काम की है बच्चों, एल्किल हैलाइड यही तो है, इसका नाम है बच्चों एल्किल हैलाइड, और ये स्टार स्टार लगाता हूं, काम की बात है, 5 स्टार लगाता हूं। अब ये जो एल्किल हैलाइड है,
इस एल्किल हैलाइड में सुनो बच्चों क्या कह रहा हूं, जुड़ा हुआ कौन है, हैलोजन। तो मैं कहूंगा हैलोजन, हैलोजन जुड़ा किससे है, कार्बन से, कार्बन से जुड़ा है। और ये जो हैलोजन जिस कार्बन से सीधा जुड़ा है, उस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बच्चों वो हाइब्रिडाइजेशन आता है कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बच्चों एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन परमाणु के साथ अटैच्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तभी उसको नाम क्या दोगे आप, एल्किल हैलाइड नाम दोगे। सर ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, उसका लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, जब स्ट्रक्चर ज्ञात हो, जब स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं हो, दोनों चीजें मैंने सिखा रखी हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाइए और उनको देखिए आप। फिर भी बता देता हूं, यहां सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, लोन पेयर है नहीं, एन का मान 4 + 0, एन का मान 4, 4 के लिए हाइब्रिडेशन sp3, प्रूव्ड हो गया। तो यहां कह देंगे ना, एक लाइन और बना लेंगे, एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चों, इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड को ही डिस्कस करने के लिए, वहां अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन को। क्लियर है बच्चों, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए, और साथ के साथ वासुदेव एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों अब यहां आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके लिए, लेकिन आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम और ऊंचाइयों को छू सकें, हम और मेहनत आपके लिए कर सकें। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए।